बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रो टेस्टिंग के बाद पता चली है वो भाइयों से, इससे आपके टैंक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपका टैंक बाहर से कट सकता है, फट सकता है। ये भी कट उसकी वजह से लगा है क्योंकि हमने ऐसा कुछ सामान रख दिया था। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे आप सब। आज है हमारे पास ग्रैंड i10 नियोस और इस गाड़ी में एक स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ क्या है, इसके बूट में है वो स्पेशल चीज़, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके बूट को ओपन करते हैं हम लोग, तो इसमें लगी हुई है ये देखिए CNG। ये देखिए CNG का टैंक लगा हुआ है और ये है आफ्टर मार्केट CNG, कंपनी फिटेड नहीं है ये। तो अगर आफ्टर मार्केट भी हो या कंपनी फिटेड भी CNG हो तो आपको 3 साल के बाद उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करानी पड़ती है। टैंक की ड्यूरेबिलिटी इसमें चेक होती है कि भाई टैंक कितना हमारा मजबूत है, या फिर CNG में जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई CNG टैंक ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें अगर इसमें है या नहीं है वो सब इसकी टेस्टिंग होती है। तो कैसे होती है टेस्टिंग, क्या होता है टेस्टिंग में, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ डिटेल में। तो हम लोग लेके चलने वाले हैं इस गाड़ी को। पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे भाई क्या क्या होता है इस गाड़ी में। भाई हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में हमको कहाँ पता चला, मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा केस। भाई हम लोग CNG डलवाने गए थे पंप पर, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, हम लोग ने तो कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्लेट को देखते हैं वो। तो इसमें भाई साहब 3 साल के जब से आपकी CNG लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ इंस्टॉलेशन दिखा है 2021 में, तीसरे महीने में हुई थी इसमें CNG इंस्टॉलेशन। तो अब तीसरा महीना चल रहा है और ये 2024 है, तो 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई साहब वो लोग क्या करते हैं कि CNG देने से ही मना कर देते हैं कि भाई इस गाड़ी में हम लोग CNG नहीं भरेंगे, क्योंकि उन लोग को डर रहता है कि CNG टैंक इस गाड़ी का ब्लास्ट हो सकता है। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक टेस्ट होना है और इसका कंपलसरी रहता है कि भाई ये प्लेट चेंज होना है, तो उसमें प्लेट से भी चेंज हो जाएगी हमारी, और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहता है सारी प्रोसेस। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, चलते हैं हम लेकर के इस गाड़ी को और पूरी प्रोसेस समझाएंगे भाई कैसे क्या होता है। मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, आपके लिए भी नई चीज़ हो सकती है मेरे हिसाब से। तो चलते हैं हम लोग। तो भाई साहब हम लोग पहुंच गए टेस्टिंग वाले प्लांट पर। अब देखते हैं अंदर कैसे क्या प्रोसेस होती है। यहाँ पर रहने वाला ये प्लांट, यहाँ पर देखिए CNG टेस्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अंदर देखते हैं हम लोग कैसे प्रोसेस होती है सारी। तो भाई ने अभी टैंक को ओपन करने की प्रोसेस चालू कर दी है। यहाँ पर 2 हुक रहते हैं, वो हुक को निकाल रहा है। अब एक इशू हो गया है यहाँ पर कि अंदर ये लोग शूट करने का अलाउड नहीं कर रहे हैं प्लांट के अंदर, तो उससे कोई इशू नहीं है। हम लोग को हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने की ट्राई करेंगे। फिर लास्ट में आपको अच्छे से उन सबकी डिटेल्स देंगे कि भाई क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर रेड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर टैंक का नंबर होता है, तो आप पहले नोट कर लीजिए अगर हाइड्रो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जिससे कि आपका टैंक अंदर जाके एक्सचेंज ना हो, या फिर बहुत सारे लोग चेंज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहता है ये नंबर, तो नंबर का फोटो खींच लीजिए आप। आगे जो बोनेट के अंडर में प्लेट लगी है वहाँ पर भी नंबर रहता है, तो वहाँ से भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको कुछ इशू। भाई वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि अब आने वाली आपके सामने कुछ क्लिप्स जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि प्लांट के अंदर में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई। फिर हम लोग बात करेंगे उसकी अच्छे से डिटेल में लास्ट में कि कैसे हुआ, क्या हुआ। 3 प्रोसेस रहती है, तीनों को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे होती है वो। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, कुछ भी नहीं करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है। भाई टैंक में केमिकल डाल के जब शेक किया जाता है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से ऑयल और गंदगी टैंक से बाहर निकलती है। देखिए कितना काला हो चुका है, ऑयल और गंदगी कितनी सारी निकल रही है। तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होती है ये वाली ऑयल क्लीनिंग वाली हमारी। तो फाइनली अपनी हाइड्रो टेस्टिंग हो गई है कंप्लीट, और उसमें क्या क्या हुआ है मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये हमारी नई वाली प्लेट लग चुकी है। अब ये देखिए प्लेट लग चुकी है, और ऐसा कुछ प्लांट है यहाँ पे। प्लांट पे अंदर शूटिंग का अलाउड नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। और मैं बताता हूँ आपको, पूरी डिटेल देता हूँ अब। तो भाई साहब गाड़ी के हाइड्रो टेस्टिंग क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हाइड्रो टेस्टिंग में मेन 3 चीज़ होती है। एक तो हाइड्रो टेस्ट होता है। हाइड्रो टेस्ट पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रो टेस्ट की। तो हाइड्रो टेस्ट में होता क्या है भाई कि इस गाड़ी के जो CNG सिलेंडर के अंदर जो हमारे गैस का प्रेशर रहता है, वो रहता है 240 डिग्री का। मतलब 240 डिग्री हाईएस्ट प्रेशर रहता है जिसमें हमारी गैस फिल होती है CNG टैंक के अंदर।
तो हाइड्रो टेस्ट में ये होता है कि भाई इसमें 340 डिग्री के वाटर प्रेशर से टैंक को भरा जाता है, उसके बाद में इतने ही डिग्री के एयर प्रेशर से भरा जाता है, और उस कंडीशन में टैंक हमारा फट भी सकता है, लेकिन ये टैंक अगर मजबूत है और अच्छे से कैपेबल है तो नहीं फटेगा वो टैंक, और उसका हाइड्रो टेस्ट में वो पास हो जाएगा। दूसरा टेस्ट आ जाता है हमारा वेट टेस्ट। अब वेट टेस्ट क्या होता है कि भाई ये जो टैंक है हमारा, इसका हमारे केस में अगर बात करें तो इसका वेट था 56 kg। मतलब लगाने के टाइम पे जब भी ये टैंक लगता है तो उसका वेट हमको वो वाली प्लेट जो लगी थी आगे उसमें मेंशन होता है कि भाई कितना वेट है इसमें। तो हमारे केस में ये 56 kg था, जो कि निकालने पर भी 56 kg ही आया। मतलब हमारे केस में तो बिल्कुल भी इसका मेटल नहीं निकला। होता क्या है कि मेटल अंदर से जो है कटने लगता है टैंक, जैसे कि ये आपको निशान दिख रहा होगा, तो इस तरीके से अंदर से भी कटता है जो है टैंक, और वो इस गैस के पाइप के थ्रू जो है इंजन में जाकर के बाहर हमारे एग्जॉस्ट से निकल जाता है। तो भाई वो नहीं हुआ हमारे केस में तो, लेकिन ये दूसरे टेस्ट में यहाँ पर ये चीजें टेस्ट की जाती है। तीसरी चीज जो आती है हाइड्रो टेस्टिंग में वो होती है इसकी ऑयल क्लीनिंग। टैंक के अंदर ब्लैक कलर का ऑयल जमा हो जाता है सीएनजी के साथ साथ, तो उसको जो है केमिकल डाल करके टैंक को शेक करके जो है निकाला जाता है उस ऑयल को, और साफ कर देते हैं पूरे टैंक को, उससे कि जो है उसके बाद में हमारे टैंक में गैस भी ज़्यादा आने लगती है और पिकअप भी बढ़ जाता है भाई साहब। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हाइड्रो टेस्टिंग में भाई साहब किन कंडीशन में गाड़ी फेल हो सकती है। आपकी गाड़ी अगर हाइड्रो टेस्टिंग के लिए लेकर के जा रहे हैं आप, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी गाड़ी फेल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है 101% आपकी गाड़ी पास भी होगी। अगर आपका टैंक ज़्यादा पुराना हो गया तो आपकी गाड़ी फेल भी हो सकती है। अब उसकी कंडीशन क्या क्या है, तो भाई साहब आपकी गाड़ी में का जो लगाते हुए वेट है सीएनजी सिलेंडर का, अगर आपने एक बार पहले करवा ली है जो है हाइड्रो टेस्टिंग, मतलब 3 साल आपकी दूसरी वाली हाइड्रो टेस्टिंग का समय आ गया है, तो पहले जब आपने करवाई थी या फिर जब आपने गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर डलवाया है या जब आपने गाड़ी ली थी, जब उसका वेट कितना था और अब कितना है, तो अगर उन दोनों के डिफरेंस में 3 kg का फर्क आ जाता है, अगर 3 kg का फर्क आ जाता है, मतलब 3 kg मेटल इस टैंक में से निकल जाता है या कट जाता है, तो भाई साहब वो हो जाती है गाड़ी फेल। दूसरी कंडीशन में आपका टैंक फेल कब होगा, जब इसमें वाटर प्रेशर 340 का भरा जाता है और एयर प्रेशर भी 340 डिग्री का भरा जाता है। तो इसमें कुछ उनके अकॉर्डिंग वो बता रहे थे कि भाई साहब 1 to 10 की मार्किंग रहती है, 1 से 10 के लिए मार्किंग रहती है। तो उसमें अगर ये 9 या 9 से नीचे आता है मार्किंग इसकी, तो ये हो जाता है हमारी हाइड्रो टेस्टिंग में फेल। साथ के साथ भाई मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड्रो टेस्टिंग के बाद पता चली है वो भाइयों से बात करके, कि भाई जब हम सीएनजी सिलेंडर हमारा जो है रिफिल करवाते हैं तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म। अब उसकी कंडीशन में, उस कंडीशन में अगर इसके ऊपर हम लोग जनरली जो है जिनकी गाड़ियों में सीएनजी रहता है, अब देखें कि जैसे कि ये गाड़ी है इसमें बूट स्पेस बचा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी सामान रख देते हैं। तो अगर आप लोहे का कुछ ऐसा सामान या कुछ भी रख दे जिससे वो घिसता रहेगा गाड़ी चलते समय, तो भाई साहब ये देखिए ये भी कट उसकी वजह से लगा है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ सामान रख दिया था, मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए भाई। इससे आपके टैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, आपका टैंक बाहर से कट सकता है, फट सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहता है, और हाई टेम्परेचर पे आप मेटल पे कुछ भी चीज़ घिसेंगे तो वो कटना आसानी से चालू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो भाई यही थी हमारी हाइड्रो टेस्टिंग की पूरी डिटेल्स। मैंने इसका पूरा डिटेल में आपको बताया कि भाई कैसे कैसे होती है हाइड्रो टेस्टिंग। उसकी मैंने कुछ क्लिप्स भी ऐड की क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया। और भाई साहब अगर आपको हाइड्रो टेस्टिंग करवानी है तो कहाँ जाना है आपको, वो भी आपको एड्रेस भी दे दिया है मैंने। इंदौर में अगर हैं आप तो आपको कहाँ जाना है वो मैं बता चुका हूँ आपको। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को जिनके पास भी सीएनजी गाड़ियाँ हैं।